हेलो एवरीवन। अभी तक हम जो देखे थे कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट, एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम और कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस देखे थे। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि द फिगर्स ऑफ टू आइडेंटिकल सिलेंडर ए एंड बी which contain equal amount of an ideal gas with adiabatic exponent gamma. The piston of cylinder A is free and that of cylinder B is fixed. ठीक है, मतलब ए ऑफ सिलेंडर का ए का पिस्टन कैसा फ्री है और बी का कैसा फिक्स्ड है। तो पहले वो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय ईच सिलेंडर देन इन विच सिलेंडर द टेम्परेचर राइज इज मोर। मतलब अगर मैं किसी एक ऑफ सिलेंडर मतलब दोनों सिलेंडर को सेम अमाउंट की हीट ऑफ एनर्जी दूं तो किसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस हो। देखो, अगर मैं यहाँ सेम ऑफ अमाउंट की हीट ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल जो भी हीट ऑफ एनर्जी बी के लिए मैं दे रहा हूँ वो सब की सब किसके लिए इंटरनल ऑफ एनर्जी चेंजेस करने के लिए हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ मेरे पास इसका जो एक्सटर्नल वर्क डन बाय जो गैस वो कितना होगा, जीरो। क्योंकि इसमें पिस्टन कैसा फिक्स्ड है तो अपनी पोजीशन से आगे जा ही नहीं सकता और नहीं जाएगा तो इस पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो इसका वर्क डन जीरो होगा। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली वो मेरे पास कहाँ पे जो भी हीट एनर्जी दे रहा हूँ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंजेस करेगा और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि बी के लिए मेरे पास टेम्परेचर की जो भी वैल्यूएशन होगी वो किससे, ए से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन ऑफ जीरो के इक्वल नहीं होगा और अगर वर्क डन जीरो के इक्वल नहीं है तो बी के टेम्परेचर में राइज ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे ऑफ जो भी मेरे पास एनर्जी मैं गिवन करूंगा तो पहले ऑफ उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होने के साथ साथ एक और चीज चेंज होगी। अब वो चेंज होगी क्या चीज के लिए कि मेरे पास ये पिस्टन अपने पोजीशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ये फ्री है तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रेशर को मेंटेन करना चाहे। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हुआ, पहले के लिए हमारे पास आ गया कि बी के लिए वो मोर राइज करेगा कंपेयर टू ए। अगर मैं यहाँ पर से बी के लिए देखूं तो इफ टेम्परेचर राइज इन सिलेंडर ए इज टी नॉट, मतलब ये बोल रहा है कि ए का जो टेम्परेचर चेंजेस हुआ है वो मेरे पास कितना हुआ है, टी नॉट हुआ है। कितना हुआ है, टी नॉट हुआ है। देन डिटरमाइन द राइज इन टेम्परेचर, किसके लिए बात की जाए, बी के लिए कितना होगा ये बताना। ठीक, तो देखिए ए के लिए तो हमें डायरेक्टली मालूम है कि जो भी हीट ऑफ एनर्जी देंगे वो मेरे पास डायरेक्टली ऑफ किसके लिए, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंजेस करते हुए चला जाएगा। ठीक, लेकिन बी की कंडीशन पे ये चीज चेंज हो जाएगी। बी की कंडीशंस पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। पहले इसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ बी की चेंजेस होगी और साथ ही साथ में इसमें वर्क डन भी आएगा। अगर बी के लिए मैं बात करूं तो क्यूबी की जो वैल्यू देखने को हमें मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, एन डॉट ऑफ सीपी डॉट ऑफ कौन सा, डेल्टी हो जाएगा। मतलब ये मेरे पास किसके लिए होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। और ये इंटरनल ऑफ एनर्जी किसके लिए आ रही होगी मेरे पास, अगर यहाँ पर से देखा जाए तो ये जो इंटरनल ऑफ एनर्जी है ये मेरे पास किस बात के लिए हो रहा होगा, ये इंटरनल ऑफ एनर्जी इसके कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम के लिए देखने के लिए चल रहा होगा और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। ठीक, अब यहां तक तो अभी मैं रख लेता हूँ इस चीज को, लेकिन अगर ये देखा जाए कि मुझे टेम्परेचर का चेंजेस ऑफ अमाउंट बताना है तो आपको मालूम है कि जितनी भी इंटरनल ऑफ एनर्जी में चेंजेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के होता है। तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ किसके लिए, ए का जो भी रेशियो होगा वो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ बी के रेशियो से मैं कंपेयर करके निकाल सकता हूँ कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए और चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ बी। ठीक, ये बी के लिए मैं लिख दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, मैं उल्टा कुछ समझ गया था, मुझे लगा कि ये फिक्स है और ये फ्री है, ये उल्टा हो जाएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक है ऐसा। ठीक है, ये बी के लिए होगा, जो फिक्स है उसके लिए डायरेक्टली हीट एनर्जी उसके चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है और ये कौन सा हो गया, ये ए के लिए। ठीक है, ये ए के लिए है और ये भी किसके लिए है, ए के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑफ वैल्यू लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पर के लिए ए के लिए तो फ्री इंड है, तो ए के लिए जो फ्री इंड है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखा तो मेरे पास एक सिंपल सी भाषा में ये चीज समझने की कोशिश करिए
कि डेल टीवी की वैल्यू क्वेश्चन पे हमारे पास गिवन है कि ये वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास टी नॉट है, और डेल टीवी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। लेकिन चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए जो है ये मेरे पास डायरेक्टली ऑफ क्यू के इक्वल नहीं है ना, ये वैल्यूएशन ऑफ क्यू के इक्वल नहीं, बट ये वैल्यूएशन ऑफ क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए की वैल्यूएशन तो मुझे चाहिए। अब मैं डायरेक्टली ऐसा तो नहीं लिख सकता कि एन डॉट सी बी डॉट ऑफ डेल टी और फिर इसके लिए ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, तो मैं चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर को चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी एन डॉट सी बी और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए के लिए लिख दिया, जैसे ये मेरे पास ए के लिए है और ये ए के लिए, अगर यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर बी के लिए लिख दिया, तो वो तो रेशियो मैं इधर ऑलरेडी लिख के चल रहा हूँ। तो मुझे सिंपल ऑफ फॉर्मेट ये दोनों के रेशियो को मैं मेंटेन करना। तो जहां से मुझे समझ में आया कि क्यू ए बाय ऑफ चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, थोड़ा ज्यादा ही गंदा दिख रहा है, मैं इसको क्लीन क्लीन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा क्योंकि ए ही तो फ्री इंड के लिए है। ठीक, अगर मैं ये दोनों का रेशियो ऑफ निकाला तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, तो मेरे पास एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों मोल भी सेम है और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर भी सेम कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा, सीपी बाई ऑफ कौन सा मेरे पास सीबी। ठीक, और अगर सीपी बाई ऑफ सीबी है तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए जो है वो क्यू ए, ठीक है, और सीपी बाई ऑफ सीबी जो है आपको मालूम है यही क्या होता है आपके पास, गामा होता है। क्या होता है, गामा होता है। सीपी बाई ऑफ सीबी गामा होता है या सीबी अपॉन सीपी गामा होता है, सीपी अपॉन सीबी तो गामा होता है, यही तो क्या होगा, ये गामा हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ हो गई ना गड़बड़, सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो चुकी ना। ये कितना है क्यू ए, और ये कौन सा डेल यू ए, और ये हो गया गामा, जहां से डेल यू ए की जो वैल्यूएशन होगी वो गामा डॉट, सॉरी गामा कहां पे, क्यू ए बाई ओ, कितना हो जाएगा क्यू ए बाई ओ कौन सा, गामा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो, अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये क्यू ए बाई ओ कौन सा, गामा हो जाएगा। आपको मालूम है क्यू क्यू दोनों के लिए कैसा है, सेम है, तो अगर क्यू ए और क्यू बी दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं टी नॉट इंटू ऑफ गामा इज इक्वल टू डेल टी बी हो जाएगा। तो डेल टी बी का जो टेम्परेचर होगा आप यहाँ पर एकदम आराम से मेंशन कर सकते हैं, ये वैल्यूएशन ऑफ किसके इक्वल होगी, यहाँ पर से ये वैल्यूएशन ऑफ होगी गामा डॉट ऑफ टी नॉट चेंजिंग टेम्परेचर के इक्वल होगी। एडियाबेटिक के रेशियोज के हिसाब से हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है कि इन आइडियल गैस विथ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कौन से प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। एक आइडियल गैस है जिसका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट्स ऑफ कितना हमारे पास गामा है, हीट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, इट एब्जॉर्ब क्यू अमाउंट ऑफ हीट, determine the fraction of heat absorbed in rising the internal energy एंड परफॉर्मिंग दी वर्क डन। ठीक है, तो मतलब वो ये पूछ रहा है कि मेरे पास जो इंटरनल ऑफ एनर्जी, जितना ऑफ अमाउंट का वर्क डन जो इंटरनल एनर्जी में एब्जॉर्ब किया है मेरे पास वो क्वेश्चन पे, वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कन्वर्ट कर रहा है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, सॉरी, है ना, जिसमें क्या बोल रहा है, इन आइडियल गैस विथ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर है, इट एब्जॉर्ब क्यू अमाउंट ऑफ हीट। ठीक, determine the fraction of heat absorbed in rising the internal energy and performing the work। ठीक, तो मेरे पास क्वेश्चन पे एक सिंपल सा पूछा है कि जितनी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसका कितना ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ वर्क डन करके दिया। ठीक, तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर कांस्टेंट ऑफ प्रेशर के लिए बोल रहा है तो जो Q की वैल्यूएशन होगी वो डायरेक्टली n डॉट ऑफ Cp डॉट ऑफ किसके इक्वल होगी, डेल T के इक्वल होगी, और चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, n डॉट ऑफ Cv डॉट ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी, डेल T के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब जब गामा की बात किया है तो एक्चुअल में जो गामा होगा
वो गामा किस चीज के लिए दिखाया जाता है, Cp अपॉन ऑफ Cb के इक्वल, तो मेरे पास क्या चीज को दिखाया जाता है, गामा को दिखाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर से देखूं भी तो ये दोनों इक्वेशंस को रेशियो ही तो करना है मुझे, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि ये मेरे पास कितना हो गया, Q बाई ऑफ डेल यू भी तो होगा। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को रेशियो में कर दूं तो मुझे ये डायरेक्टली मिल जाएगा कि Q बाई ऑफ कौन सा है मेरे पास, डेल यू ही तो गामा के इक्वल है। ठीक, अब अगर ये चीज है तो क्वेश्चन में आपको मालूम है कि Q की जो वैल्यूएशन है वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ किसके लिए होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। जहां पर से मेरे पास क्वेश्चन पे वर्क डन की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगी, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी सॉरी Q माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन हुआ है, तो Q माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, सॉरी वर्क डन अपॉन Q की जो वैल्यूएशन होगी यही अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो मुझे वर्क डन की वैल्यू तो है ही नहीं, तो वर्क डन को मैं कितना लिख सकता हूँ, Q माइनस ऑफ डेल यू अपॉन में Q, तो जहां पर से ये Q और Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ डेल यू बाई ओ Q हो सकता है, और Q बाई ऑफ डेल यू की वैल्यू गामा है, मतलब मैं अगर कहूँ तो डेल यू बाई ऑफ गामा की वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 1 बाई ऑफ गामा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा आप फॉर्मेशन में देख सकते हो कि वर्क डन बाय ऑफ एनर्जी जो होगा उसका जो फ्रैक्शन होगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कन्वर्ट होगा वो 1 माइनस ऑफ 1 बाय ऑफ गामा होगा। ठीक, एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं, टोटल मिला के 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल में जाते हैं। अब जैसे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोला, एक गैस है मोलर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4.5 R कितना गिवन है, 4.5 R। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गिवन है, इन द प्रोसेस P डॉट T इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, ना कि पता चला आपको एक चीज कांस्टेंट लेके आप चल दिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में। एक सिंपल सा फॉर्मेट बताना, मतलब हो सकता है कि n की वैल्यू ऑफ कितनी हो मेरे पास, 3 हो, 5 हो या 6 हो। ठीक, देखिए आपको पूरी प्रोसेस में कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो एक आपको थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ तो याद होगा, जहां पर से आपको ये मालूम है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। अब अगर ये चीज है तो अगर आप देखो तो ये कितना होता है, सिंगल ऑफ मोल्स के लिए बोला है, मतलब n की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, 1 रखा है, तो मतलब मैं इसे कह सकता हूँ Cp डॉट ऑफ कितना है मेरे पास, Ct डेल टी, और ये मेरे पास कितना हो गया, Cv डॉट ऑफ कितना हो गया, ये डेल टी हो गया, और डेल टी को मैं एक कैसा डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लेके चलता हूँ ताकि मुझे एक कंटिन्यूअस ऑफ इक्वेशन देखने को मिले। ये भी dt हो गया, ये भी dt हो गया। अब वर्क डन को अगर मैं देखूं तो वर्क डन जो होगा, अगर ये dw हुआ तो प्रेशर डॉट ऑफ db की फॉर्मेट में होगा, मतलब अगर कहीं से मैं dw की वैल्यूएशन ऑफ फाइंड कर लिया तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, जहां पर से dw इज इक्वल टू p डॉट ऑफ कितना है, dv है, p डॉट ऑफ कितना है, dv है, जो वर्क डन की वैल्यू है वो प्रेशर डॉट ऑफ dv के इक्वल है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर से प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है, ऐसा कहीं पर क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर मेंशन है कि मेरे पास जो P इंटू वी की वैल्यू होगी वो N इंटू आर टी होगा, N की वैल्यू 1 गिवन कर दिया, मतलब R इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक, एक फॉर्मेट ये गिवन है, और दूसरा फॉर्मेट एक और गिवन है कि P इंटू टी की वैल्यू एक कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मैं उसे C से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि C और किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट किया है, K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कांस्टेंट ऑफ कितना है, K है। ठीक, अब अगर ये कांस्टेंट ऑफ k है तो मैं यहाँ से p की वैल्यू अगर फाइंड भी किया तो मुझे ये कितना हो गया, RT बाई ऑफ कौन सा हो गया, v डॉट ऑफ t इज इक्वल टू ऑफ कितना हो गया मेरे पास, k हो गया। यहाँ से p की वैल्यू में फाइंड किया, RT बाई ऑफ v हुआ, और यही चीज मुझे यहाँ पर जाते हुए दिखेगी। ठीक, अगर यहाँ पर से हुआ तो अगले ऑफ स्टेप में आप देखो तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर ऑफ किए तो आपको ये कितना दिखेगा, v की वैल्यूएशन ऑफ जो देखने को मिलेगी,
V इज इक्वल टू R इंटू टी स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना हो गया K। ठीक, अब अगर यहाँ पर से हुआ तो आपको V और T में रिलेशनशिप तो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रेशर की वैल्यूएशन तो आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू K बाई ऑफ T हो गया। एक फॉर्मेट तो ये आप यहाँ से पुट कर सकते हो। आपको पूरा रिलेशन टेम्परेचर के फॉर्मेट में चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर P की वैल्यू ये पुट भी कर दिए तो आपके पास एक न्यू वेरिएबल आ गया टेम्परेचर। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से dV को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, T के फॉर्मेट में। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टेम्परेचर के, तो जहां पर से कितना हो गया dV बाई ऑफ dt इज इक्वल टू कितना हो गया 2RT बाई ऑफ K हो गया। और नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही मैं इसे देखूंगा तो dV की जो वैल्यूएशन होगी वो 2RT बाई ऑफ K डॉट ऑफ कितना हो गया हमारे पास dt हो गया। अब ये सब वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में अगर मैं पुट किया तो मुझे वर्क डन की जो वैल्यूएशन आई, P की वैल्यूएशन जो हो गई वो K बाई ऑफ T हो गई, और dV की वैल्यूएशन जो हो गई वो 2RT बाई ऑफ K डॉट ऑफ dt हो गया। और T और T भी कैंसिल और K और K भी कैंसिल, तो जो dW की वैल्यूएशन होगी वो 2R डॉट ऑफ किसके इक्वल हो गई, dt के इक्वल हो गई। अब इसी वैल्यूएशन को यहाँ पे मैं पुट करना स्टार्ट किया तो Cp डॉट ऑफ dt इज इक्वल टू Cv डॉट ऑफ dt और P डॉट ऑफ dV की वैल्यू ऑफ 2R डॉट ऑफ dt हो गया। अब कई लोग ये बोलोगे कि dt dt को हम कैंसिल आउट कर दिए, एकदम सही, आप कैंसिल आउट कर दो, कोई भी हमें जरूरत इसकी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर आप इसे देखो और ये कहना स्टार्ट करो कि सर ये तो मेयर रिलेशन है, तो आप वहीं पर गलत हो। आप वहीं पर भी गलत हो अगर ये मेयर रिलेशन, क्योंकि मेयर ऑफ रिलेशंस पे आपको मालूम है कि ये आर होता है। ठीक, अब देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक गैस है जो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सी की वैल्यू ऑफ गिवन है। तो एक्चुअल में अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो Cv इज इक्वल टू कितना, Cp माइनस ऑफ 2R है। और जहां पर क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मतलब मेरे पास Cp की जो वैल्यूएशन गिवन है वो 4.5 R है और माइनस ऑफ 2R हो गया। तो जहां से मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं कि Cb की जो वैल्यू होती है वो n इंटू एफ बाई ऑफ 2 इंटू ऑफ कितना होता है, R होता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये f बाई 2 इंटू ऑफ कितना हुआ R, और ये कितना हो गया मेरे पास 2.5 इंटू R। R क्या हो गया, कैंसिल, तो f बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई ऑफ 2 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यूएशन है आपके पास वो कितनी है, 5 है। कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है आपके पास, 5 है। आई होप आपको यह चीजें समझी होगी। बस पूरे क्वेश्चन में मुझे एक ही चीज ऑफ प्रॉब्लम थी dw, और dw को p डॉट ऑफ dv से मैं p की वैल्यू तो पुट किया, लेकिन एक वॉल्यूम है एक टेम्परेचर, मतलब मुझे दोनों में रिलेशन चाहिए था। तो pv इज इक्वल टू RT का यूज करके मैं v को dv के वैल्यू फाइंड किया, dv की वैल्यूएशन को dt के साथ रिलेशन लेकर जस्ट ऑफ यहाँ पे वैल्यू पुट कर, बस, और मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ठीक, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन चलेगा, अभी और क्वेश्चन से, क्वेश्चन अभी मन नहीं भर रहा है, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द लॉ V is equal to A by T, where A is a gas constant. Find the amount of heat obtained by the gas in the process if in this process if the gas temperature is increased by del T। ठीक, तो मतलब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास वो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का बताना है, वो भी एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा है जो वेरिड कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑफ जिस लॉ के, वो क्या है, V इज इक्वल टू A by T, और A कांस्टेंट है, कोई भी गैस कांस्टेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय ऑफ कौन सा है, डेल टी। ठीक, मतलब कितनी ऑफ क्यू की वैल्यूएशन होगी ये बताना है, जबकि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है, डेल टी। ठीक, अगर एडियाबैटिक ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर बात कर रहा है तो ये क्वेश्चंस पे फिर से वही अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप फिर से देख सकते हो
कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फिर से ये चीज देख सकते हो कि आपके पास कौन सा जो भी वैल्यूएशन ऑफ क्यू की होगी वो डेल यू प्लस ऑफ किसके इक्वल होगी, डब्ल्यू के इक्वल होगी। ठीक, अब समस्या ये चीज नहीं है, समस्या ये है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस इफ द गैस टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय ऑफ डेल टी ओ। ठीक, अब यहां तक हमारे पास कोई समस्या की बात ही नहीं थी, बस हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि जो वर्क डन है ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी है, क्योंकि देखो Q की वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछा ही है, डेल U की वैल्यूएशन अगर आप लिखोगे तो n डॉट ऑफ Cv डॉट ऑफ कितना लिखोगे, डेल T, और प्लस ऑफ वर्क डन लिखोगे। Cv की जो वैल्यूएशन है आपके पास डेल T के फॉर्मेट में तो आप लिख लोगे, जो Cv की वैल्यूएशन है क्वेश्चन पे वो तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, Cv कैसे फाइंड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑफ मेयर रिलेशन, जहां पे आपको मालूम है कि Cv इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ कौन सा होता है, R होता है, और जहां पर से आपको मालूम है क्वेश्चन में गिवन है कि Cp बाई ऑफ Cv की जो वैल्यूएशन है वो गामा के इक्वल है, तो जहां से आप लिख सकते हो कि Cp इज इक्वल टू गामा डॉट ऑफ कौन सा हुआ, Cv, और मैं यहां से लिख सकता हूं कि गामा डॉट ऑफ कौन सा हुआ, Cv इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ कौन सा हुआ, R, और यहाँ से मैं Cv को कॉमन लिया तो गामा माइनस वन और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल, तो Cv इज इक्वल टू R बाई ऑफ कौन सा, गामा माइनस ऑफ वन हो गया। जहां पर से मैं ये लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू N, और ये कितना हुआ R, और ये गामा माइनस ऑफ वन डॉट ऑफ डेल टी प्लस ऑफ कितना हुआ, W। ठीक, अब ये चीज तो हो गया। अब मैं यहाँ पर सारी रिलेशनशिप किसके फॉर्मेट में, एक कांस्टेंट के फॉर्मेट में, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसके फॉर्मेट में, लेकिन वर्क डन अभी भी मेरा मेंशन नहीं हो पा रहा है ना। तो अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो वर्क डन के फॉर्मेट को अगर आपको मालूम है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, पी डॉट ऑफ कितना, डीवी होगा, और मेरे पास प्रेशर जो है ये नहीं बोला कि कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, और इस पूरी कैलकुलेशन सभी कैलकुलेशंस का जो भी वेरिएशन है वो कहां से है, इस पूरी कैलकुलेशन का वेरिएशन प्रेशर ऑफ डॉट डीवी। ठीक, अगर मैं यहाँ पर से प्रेशर की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो n डॉट ऑफ r डॉट ऑफ t होगा। सिंगल मोल के लिए बोला है तो n की वैल्यूएशन अगर मैं ना भी कंसीडर किया तो चलेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस बोला है, लेकिन ठीक है अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रेशर की जो वैल्यूएशन होगी वो n डॉट ऑफ r डॉट t अपॉन कितना हुआ, v। मतलब मेरे पास अभी भी यहाँ पर एक चीज अगर मैं पुट कर दिया प्रेशर की वैल्यू, तो अभी भी टी का फॉर्मेट मेरे पास ये डिसाइडेड नहीं है कि कांस्टेंट। ठीक, जिससे मैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक एक फॉर्मेट हो चुका। अब अगर ये हो गया तो ये प्रेशर की वैल्यूएशन से तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, लेकिन अभी डीबी की वैल्यू मुझे किसके फॉर्मेट में चाहिए, टेम्परेचर के फॉर्मेट में, जहां पर आपके लिए क्वेश्चन में गिवन है कि V इज इक्वल टू ए बाई ऑफ कौन सा है, T। V इज इक्वल टू ए बाई ऑफ टी। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये देखने को मिलेगा dv बाई ऑफ dt इज इक्वल टू माइनस ए और टी द पावर ऑफ 2 हो गया, डॉट ऑफ कितना हो गया, सॉरी बस इतना ही होगा। इसका डिफरेंशिएशन टाइम के सॉरी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यही होगा, जहां पर से मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हुआ, dv इज इक्वल टू माइनस ए बाई ऑफ टी स्क्वायर डॉट ऑफ dt। अब ये सब वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट किया तो ये मेरे पास प्रेशर की जो वैल्यूएशन है वो n डॉट ऑफ r डॉट ऑफ t बाय ऑफ v हो गया, बाय ऑफ कितना हो गया, v हो गया, और v की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन पे हमारे पास मेंशन है कि ये a बाय ऑफ कौन सा है, t, तो ये भी t हो जाएगा। ठीक, अभी आप देख लो फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास dv की जो वैल्यूएशन है वो माइनस a बाय ऑफ t का स्क्वायर डॉट ऑफ कितना हो गया, dt। अब मैं इसे सिर्फ इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में डेल टी मेंशन, मतलब जीरो से लेके कहाँ तक के लिए, डेल टी तक के लिए। तो सबसे पहले देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर ऑफ कैंसिल,
ए से ए कैंसिल, मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, माइनस ए डॉट ऑफ एन डॉट ऑफ आर, और ये तीनों सॉरी माइनस ऑफ ए तो कैंसिल आउट हो गया, एन डॉट ऑफ आर और सिर्फ टी बचेगा, तो मेरे पास एन आर डॉट ऑफ टी और अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट करूंगा तो ये डेल टी हो जाएगा। तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन होगी वो एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ कितना हो गया, डेल टी हो गया। तो जहां से क्यू की जो वैल्यूएशन होगी वो एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ डेल टी अपॉन ऑफ गामा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कितना हुआ, एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ डेल टी। और ये क्यू की वैल्यूएशन में से एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी को मैं क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 बाय ऑफ गामा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कितना हो गया, ये प्लस नहीं हुआ ना, सॉरी सॉरी ये प्लस नहीं हुआ, मैं कुछ तो छोड़ दिया हूँ, ये माइनस हो, और ये माइनस होने के पीछे का रीजन जो है, मैंने यहाँ पर का ये माइनस छोड़ा ना, ड्रॉप हो गया यहीं पर मेरे से। थोड़ा कैलकुलेशन में आप ध्यान देना, मेरे पास तो इरेज करने का टाइम भी है और मेरे मार्क्स नहीं कट रहे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन आर टी, और ये कितना हो गया मेरे पास, डेल टी हो गया, कितना हो गया, डेल टी हो गया। ये मेरे पास कौन सा हुआ, डेल टी, और 1 माइनस गामा माइनस माइनस प्लस, और ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से गामा माइनस ऑफ 1, ठीक। तो मैं अगर इस यहाँ से Q की वैल्यूएशन ऑफ को फाइंड किया तो Q की जो वैल्यूएशन ऑफ आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, एन आर डॉट ऑफ डेल टी, और ये हो गया 2 माइनस ऑफ गामा अपॉन ऑफ गामा माइनस ऑफ कितना 1, ठीक। बस इतना ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें उसको क्या करना पड़ेगा इतनी ऑफ अमाउंट हीट एनर्जी हमें सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी 4 क्वेश्चन और बचे हुए, बस करते हैं फिर उसके बाद चलेंगे, ठीक है। फिर भले नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, लेकिन अभी और 4 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि धीरे 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 यही बस करते हुए जाना कि हर बार इसकी वैल्यू उठा के उसमें पुट करना, बट यही बस नहीं करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, कौन सा गैस है, बार बार ध्यान देना कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, अंडरगो द प्रोसेस P इज इक्वल टू अल्फा टी द पावर ऑफ 1/2 और वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 50 केल्विन, कितना, फाइंड द वर्क डन ऑफ गैस फाइंड करना है, वो भी तब जब की कंडीशन पे गैस का टेम्परेचर कितना राइज करे, 50 केल्विन, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, फिर वही क्वेश्चंस है, मुझे लगा कुछ नया आएगा, तो आप लोग मतलब चीजों को समझो, वही वही चीज हम लोग बार बार देख रहे हैं बस। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कलर का भी तो टाइम पास होना चाहिए ना, कौन सा कलर यूज करूं, येलो लाइट हो जाएगा, ग्रीन भी नहीं, ब्राउन ऑफ कर लें क्या, ब्राउन करके देखते हैं इसमें, थोड़ा टाइम पास होता है ना। देखो प्रेशर की जो वैल्यूएशन है मेरे पास, सॉरी वर्क डन पूछा है ना, तो पहले क्वेश्चन में वर्क डन पूछा, तो वर्क डन से हम काउंटिंग करें, क्या बोला है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट ऑफ डी। चलो अब टेम्परेचर पूछा है ना, प्रेशर है ना वॉल्यूम है, लेकिन एक रिलेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी द पावर ऑफ कितना 1/2 है। सबसे बेस्ट ऑफ रिलेशन है कि मेरे पास प्रेशर की वैल्यूएशन हमें इंटीग्रेशन पे बार बार दे के बैठा दिया, ये वैल्यूएशन ऑफ अगर मैं इंटीग्रेट ऑफ किया तो ये अल्फा डॉट ऑफ टी की पावर में 1/2, अब डॉट ऑफ कितना हुआ डी। अब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो हम इसे इंटीग्रेट करने से, अगर मैं चाहूं तो इसे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कहां से इंटीग्रेट करूं, अपन नहीं समझ पा रहे ना। अब मुझे ये वॉल्यूम को टेम्परेचर के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, और फिर से आपको एक ही रिलेशन मालूम है कि पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, फिर से मजबूरी है, अब क्या करें, V इज इक्वल टू एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी अपॉन ऑफ कौन सा P है, फिर से इसके बाद P की वैल्यू ऑफ आप पुट करोगे एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ P की वैल्यूएशन ऑफ कितना है, अल्फा डॉट टी की पावर में 1/2 है, फिर से आप सॉल्व करोगे कि V इज इक्वल टू ऑफ कितना एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी, और ये अल्फा और T की पावर में 1/2 माइनस ऑफ 1/2, बस। फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई सॉरी टाइम बोल रहा हूँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में,
एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी की पावर में 1/2 का इंटीग्रेशन, और ये अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा बाहर, टी की पावर में 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 सामने, टी की पावर में 1/2 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा -1/2। फिर से आप लिखोगे डीवी की वैल्यू ऑफ एन डॉट ऑफ आर अपॉन अल्फा। ठीक है, मेरा अल्फा और 2 लगभग सेम टाइप दिखता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ टी डॉट ऑफ कितना हो गया ये डी टी। ठीक, चलो उठाओ वैल्यू और पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे पुट किया तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डॉट टी की पावर में 1/2 डॉट डीवी की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ 2 डॉट ऑफ कौन सा अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ टी डॉट ऑफ कितना हो गया डी टी। भैया स्क्वायर रूट टी और स्क्वायर रूट टी स्वाहा, अल्फा और अल्फा वो भी स्वाहा। तो यहाँ पर से मेरे पास W की जो वैल्यूएशन ऑफ देखने को मिली n डॉट ऑफ r बाई ऑफ 2 इनटू ऑफ कौन सा हो गया dt, और टेम्परेचर की वैल्यूएशन ऑफ 0 से लेके ऑफ कहाँ तक के लिए 50 केल्विन तक के लिए बोला है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय ऑफ 50 केल्विन। सॉरी, कितना है इंक्रीजेस बाय ऑफ 50 केल्विन है, मतलब मेरे पास यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हम, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। और करना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये करना पड़ेगा कि एक टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज होके दूसरे टेम्परेचर के लिए जब गया होगा, तो अगर यहाँ टी हुआ होगा तो यहाँ टी प्लस ऑफ कितना हो गया होगा 50 केल्विन। बस हो गया, इतना ही है। एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ कितना हो गया आपके पास 50 हो गया। तो आपके पास कुछ बचा नहीं, अपॉन में 2 भी तो है, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 25 हो गया। तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन होगी वो 25 डॉट ऑफ एन डॉट ऑफ आर हो जाएगी। तो पहले के लिए तो वर्क डन देखो निकल, बस इतना ही मेरे से बनता है। ठीक है, अगले ऑफ स्टेप आल्सो फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द क्या पूछ लिया है आपसे, गैस पूछ लिया है कि मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस कितना, मतलब सीपी की वैल्यू पूछ लिया है। किसकी पूछ लिया है, सीपी की वैल्यू ऑफ कह लिया। ठीक है, 1 मोल ऑफ गिवन भी है, n की वैल्यू ऑफ 1 गिवन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हम लोग वर्क डन तो फाइंड करके बैठे ही हैं, कौन सा बहुत बड़ी बात। अच्छा देखो, अगर नहीं भी होता तो यहाँ पर से मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डॉट अपॉन कैसा 2 हो गया। अगर मैं इसकी लिमिट को नहीं देखता तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाता है, यहाँ पर से dt हो जाता है। ठीक है, बस इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ऑल्सो फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग। एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें मैं मार्किंग ही नहीं किया, नहीं तो पता चला आप सब एक ही में लिख के बैठ जाओ। ठीक, चल दूसरे में चलते हैं भैया। अब कलर मेरे को ये पसंद है, अब ब्लैक कलर में मैं लिखूंगा अपने फेवरेट कलर। ठीक, चलो अगले ऑफ स्टेप में देखते हैं कि मेरे पास Q इज इक्वल टू ऑफ कितना होता है, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन बाय ऑफ गैस। Q की वैल्यूएशन ऑफ आपको मालूम है सिंगल मोल बोला है, मतलब N की वैल्यू ऑफ कितना है 1, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ Cp डॉट ऑफ कितना हुआ डेल्टी हुआ, और Cp की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा हुआ। इंटरनल एनर्जी के लिए कितना हुआ मेरे पास यही चीज, अभी ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई मेरे पास, यहाँ पर से Cv डॉट ऑफ कितना हो गया डेल्टी, और वर्क डन की वैल्यूएशन ऑफ जस्ट इसी प्रोसेस में अभी हम लोग कुछ देर पहले ही निकाल के बैठे थे, ये मेरे पास डेल टी हो गया, और n की वैल्यू ऑफ 1 है, तो मेरे पास यहाँ से फिर से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो मेरे पास Cv की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन है क्या, खोज लो कहीं पर भी कुछ मेंशन है क्या, कुछ नहीं मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं। अगर नहीं मेंशन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ फाइंड करना पड़ेगा। फिर से मेयर रिलेशन का यूज, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ कौन सा होना चाहिए, R होना चाहिए। आपको मालूम है Cp बाई ऑफ Cv की जो वैल्यूएशन है वो गामा के इक्वल होगी, और फिर से मालूम है कि Cp इज इक्वल टू गामा डॉट ऑफ Cv हो जाएगा, और ये फिर से आप वही पुट करोगे गामा डॉट ऑफ Cv इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ R, और फिर से आप यही बताओगे कि Cv इज इक्वल टू R ब्रैकेट के अंदर गामा माइनस ऑफ 1, और मैं जैसे इसको पुट किया तो Cp डॉट ऑफ डेल टी इज इक्वल टू Cv की वैल्यू ऑफ कितना हुआ R गामा माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ डेल टी, और ये कितना हुआ R डॉट ऑफ डेल टी बाई ऑफ कौन सा 2 हो गया, और डेल टी ऑफ कॉमन निकल के कैंसिल, तो Cp की वैल्यू हो गई R बाई ऑफ गामा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ R बाई ऑफ 2 हो गया।
बस इतनी सी बात है। और अगर इतनी सी बात को और ज्यादा सीरियस लेके चलना है तो आर को भी कॉमन ले लेते हैं, टू को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 गामा माइनस 1 प्लस 1। और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं 2 प्लस सॉरी 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 ये कितना हुआ 2 प्लस ऑफ गामा माइनस ऑफ 1 और ये गामा माइनस ऑफ 1 हो गया। तो जहां पर से ये सीपी की जो वैल्यूएशन है वो r बाई ऑफ 2 हो गया और ये कितना हो गया मेरे पास 1 प्लस ऑफ गामा और ये गामा माइनस ऑफ कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, बस कई कई गोला में यही गामा को आर भी लिखते हैं लोग, तो भाई गोला वाले ध्यान देना ये आर नहीं है ये गामा है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं कि पूछ लोगे 2 मिनट में, अभी मैं बता दे रहा हूँ ये गामा है और ये अल्फा है जो टू टू टाइप से दिखता है। ठीक है, नहीं तो बाद में पूछते हो यार ये क्या लिखा हुआ है, इतनी खराब हैंड राइटिंग नहीं है, देखो अच्छी है, प्रिंट टाइम में इतनी अच्छी तो सोचो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन का लेवल बचा हुआ है कि कर होमवर्क के लिए दे दो, ऐसे ही छोड़ दो क्या 2 क्वेश्चन, बोलो कर लोगे तो बोलो। हाँ कर लोगे, कोई कुछ नहीं करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए आइडियल गैस इज केप्ट इन क्लोज वेसल एंड अमाउंट ऑफ क्यू एंड amount q of heat is added to the gas using a thermodynamic process। मतलब क्या हो रहा है कि एक अमाउंट ऑफ हीट q को ऐड किया गया थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोसेस के थ्रू। मतलब मेरे पास ऐसा है कि बस 3 चीज पे ही देख रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। ठीक है, in the process gas expand and does a work q by of 2 on its surrounding, find the molar specific heat of gas in this process। मतलब वो पूछ रहा है कि सीपी की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। ठीक है, और जबकि कंडीशंस पे मेरे पास जो वर्क डन हुआ है गैस के थ्रू वो कितना हुआ Q बाई ऑफ 2 हुआ है। ठीक, और मेरे पास कैसा हो रहा है कि गैस एक्सपेंड कर रही है, कैसा हो रही है एक्सपेंड हो रही है। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप लिख सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि आपके पास Q की जो वैल्यूएशन है वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल है। जहां पे Q तो Q ही रहेगा, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन की वैल्यूएशन ऑफ Q बाई 2 हुआ तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो Q बाई ऑफ 2 के इक्वल होगा। ठीक, अब देखो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी आप किसके इक्वल लिखते हो, एन डॉट ऑफ किसके, सीवी डॉट ऑफ डेल टी के इक्वल लिखते हो। और क्यू की जो वैल्यूएशन है वो किसके इक्वल आप लिखते हो कि यहाँ पर से एन डॉट ऑफ सीपी डॉट ऑफ किसके इक्वल लिखते हो, डेल टी बाय ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यू तो आप यही लिखते हो और डेल यू ये लिखते हो। अब अगर आप यहाँ से देखो तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि एन एन भी कैंसिल, डेल टी भी कैंसिल, तो 2cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cp हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2cv इज इक्वल टू ऑफ cp हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चीज कहूँ कि मेरे पास इस फॉर्मेट में मेरे पास आंसर है ही नहीं, क्योंकि ना गामा क्वेश्चन में गिवन है ना कुछ भी गिवन। हाँ ये मालूम है कि मुझे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो वो 2 टाइम ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन आपको मालूम है कि Cv इज इक्वल टू F इंटू आर बाई ऑफ कितना था 2 था। जहां से मैं इसे लिख सकता हूं कि 2 Cv की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा F डॉट ऑफ R बाय ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑफ Cp हो जाएगा और 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, Cp इज इक्वल टू F इंटू कितना हो जाएगा R हो जाएगा। कितना हो जाएगा F इंटू R होगा। अगर मोनो एटॉमिक बोला हो, कौन सा एटॉमिक बोला है, आइडियल गैस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस सराउंडिंग फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दिस प्रोसेस। अब बाकी कुछ नहीं बोला है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे डिपेंड करेगा। अगर ये बोला होगा तो मान के चलते हम लोग आइडियल गैसेस है केप्ट ऑफ क्लोज वेसल में है तो एक मोनो एटॉमिक ऑफ मान लेते हैं, तो मोनो एटॉमिक के लिए मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 है, तो सीपी की जो वैल्यूएशन हो जाएगी वो 3 इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चंस पे था, उसके सिवा और कुछ नहीं। ठीक, अब सीपी नहीं लिखना है तो कई बार आप इसे सीवी बस लिख सकते हो, उससे भी कोई बहुत भारी चीज नहीं है क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट बोला हो। ठीक है, तो आप 2 ही पढ़े तो आपको इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है,
मैं उस फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है बुक में या फिर एग्जाम में इसी तरह का देखने को मिले, तो आप अभी से हैबिट डालें। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना, मस्त छोटा सा, जल्दी खत्म हो जाने वाली कंडीशन। चल फिर एक और क्वेश्चन देखते, दो क्वेश्चन और बस। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन क्लोज वेसल। कौन सा वेसल है, क्लोज वेसल। और वॉल्यूम कितना है गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम की वैल्यूएशन ऑफ 0.0083 मीटर क्यूब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अगर ये मीटर क्यूब ऑफ गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ पर से हम इसको मीटर क्यूब एट टेम्परेचर ऑफ कितने में है मेरे पास, टेम्परेचर कितना है हमारे पास 300 केल्विन। ठीक, एंड प्रेशर भी गिवन है हमारे पास इस कंडीशन पे 1.6 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ तक तो गिवन है, इन अमाउंट ऑफ कितनी ऑफ हीट एनर्जी ऑफ गिवन कर रहा है यहाँ कंडीशन पे 2.49 इंटू 10 द पावर ऑफ 4 जूल। ऐसा क्वेश्चन पे गिवन ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द गैस, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक, अब क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि इतनी ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हैं जहाँ पे वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सब गिवन है। ठीक है, अब मेरे पास अगर यहाँ पर है और क्वेश्चन पे ये भी गिवन है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन है, मेरे पास Cp जो इक्वल टू 5R/2 है एंड गैस कांस्टेंट ऑफ इतना। ठीक, अब देखो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर Q की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और क्लोज वेसल है, मतलब वॉल्यूम कैसा हमारे पास क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर दिया है कि वॉल्यूम कैसा मेरे पास फिक्स्ड है, वॉल्यूम कैसा हमारे पास फिक्स्ड है। और वॉल्यूम अगर फिक्स है तो Q इज इक्वल टू n डॉट ऑफ Cv डॉट ऑफ कौन सा होगा, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। हीट एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ गिवन, हीट एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ गिवन है, नहीं गिवन है तो ना n गिवन है, ना Cv गिवन है और ना चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहला टारगेट हम किसके लिए रखते हैं, Cp के, किसके लिए, Cv के लिए। Cv से पहले n की वैल्यूएशन की बात करते हैं। देखो मेरे पास प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। आपको मालूम है कि पीवी इज इक्वल टू n डॉट ऑफ r डॉट ऑफ कौन सा होता है, टी। नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो प्रेशर की वैल्यूएशन ऑफ 1.6 into 10 the power of 6 है, और वॉल्यूम की वैल्यूएशन ऑफ 0.0083 है, और डिनोमिनेटर में r की वैल्यूएशन ऑफ जो है क्वेश्चन में वो 8.3 जूल पर मोल पर है। ठीक है, और T की वैल्यूएशन ऑफ कितना है मेरे पास पर केल्विन, और ये 300 के हो गया, और यही वैल्यूएशन ऑफ N के इक्वल हो। ठीक है, अगर ये बात की जाए तो प्रेशर की वैल्यूएशन ऑफ कितना है एक्चुअल में 1.6, कितना है 1.6। ठीक, अब अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे पास कुछ कुछ कैंसिल होते हुए टर्म दिख रहे हैं। पहला 1 2 और ये 3। ठीक, अगर 3 ऑफ हुआ तो ये 1.6 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 की जगह पे कितना हो जाएगा, 10 द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 द पावर ऑफ 3 इंटू अब कितना हो गया 8.3, और डिनोमिनेटर में भी कितना हो गया 8.3, कितना हो गया, ये भी वैल्यूएशन ऑफ 8.3 हो गया। ठीक, इंटू अब कितना हो गया 300, तो ये टर्म और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, ये n हो गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ये 16 हो जाएगा और ये 16/3 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यूएशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16/3 मोल हो जाएगा। तो चलो n की वैल्यू तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिल गई मुझे। ठीक, अब देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो Cp की वैल्यू एट कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे कितना मेंशन है, 5R/2 मेंशन है। तो अगर आप देखो तो आपको याद होगा कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 प्लस ऑफ 1 इंटू r होता था। f की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो यही मिलेगा। मतलब अगर आप देखो तो ये कौन सा एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है। अगर मोनो एटॉमिक था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूएशन ऑफ कितना हुआ, 3 हुआ, जहां से Cp इज इक्वल टू कितना होता है, Cv इज इक्वल टू f डॉट ऑफ r बाई ऑफ कौन सा हुआ 2, जहां से 3/2 इंटू कौन सा हो गया r हो गया। और इस वैल्यूएशन को अगर मैं इस वैल्यूएशन को यहाँ पर से देखूं, ये मेरे पास कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ कैसा है मेरे पास फिक्स्ड है, वॉल्यूम ऑफ मेरे पास ये कैसा है फिक्स्ड है।
और जहां पर से मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू n डॉट ऑफ CV डॉट ऑफ कौन सा है, डेल T, और Q की वैल्यूएशन ऑफ तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही है। अगर Q की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में गिवन है तो ये कितना 2.49 इंटू 10 द पावर ऑफ 4, और n की वैल्यू 16 बाई ऑफ कौन सा है 3, और CV की वैल्यूएशन ऑफ कौन सा 3/2 इंटू ऑफ कौन सा है R, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में मुझे नहीं मालूम है कि फाइनल टेम्परेचर कितना, बट इनिशियल टेम्परेचर 300, यही फाइनल टेम्परेचर है T2 में से कह देता हूं। ठीक, अब देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 2.49 इंटू 10 द पावर ऑफ 4 इंटू मेरे पास ये कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, इधर 3 हो गया, और ये कितना हो गया 8 इंटू 3 इंटू कौन सा R, और ये प्लस ऑफ 300 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया T2 हो गया। R की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8.3, क्वेश्चन में खुद ही मेंशन। अब मैं इसे सिंपलीफाई ऑफ करके क्या कर लेता हूँ, सिंपल ऑफ सॉल्व कर लेता हूँ कि हाँ मेरे पास ये मालूम है कि 3 और 3 यहाँ पर भी सॉल्व हो सकते थे, मैं जबरदस्ती को इसको यहाँ तक लेके आया हूँ, मैं इसको यहीं पर एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगर आप देखो तो 2.49 मतलब कितना है, 8 इंटू 8.3 को आप कितना लिख सकते हो, 66.4 लिख सकते हो। 2.49 डिवाइडेड बाय ऑफ कौन सा, तो मेरे पास ये जो वैल्यूएशन होगी और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी, ये जो वैल्यूएशन को सॉल्व करने के बाद आ रहा होगा वो वैल्यूएशन हो गया 0.0375 इंटू 10 द पावर ऑफ 4 प्लस ऑफ 300 केल्विन, और ये मेरे पास T2 है। जहां से T2 की जो वैल्यूएशन होगी वो 1235 मतलब 300 प्लस ऑफ 375, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 675 केल्विन हो जाएगा, ये T2 की वैल्यूएशन। टेम्परेचर आ गया ना फाइनल टेम्परेचर। अब देखिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन इनटू ऑफ n डॉट ऑफ r डॉट ऑफ t, ये भी तो मेरे पास कैसा, दूसरी कंडीशन में P2 इनटू ऑफ V2, और ये n डॉट ऑफ r डॉट ऑफ कौन सा T2, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो P1 की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है कि 1.2 इंटू 10 द पावर ऑफ 6, और ये कौन सा हुआ P2, और टेम्परेचर ऑफ T1 की जो वैल्यूएशन है वो 300 केल्विन है, और T2 की वैल्यू ऑफ कितना मेरे पास 675। तो जो P2 की वैल्यूएशन है वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू ऑफ कितना 675, और डिवाइडेड बाय ऑफ कितना हो गया ये 300 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा लगभग लगभग प्रेशर ऑफ भी मेरे पास, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आंख बंद करके आप उसी वैल्यू पे ऑफ वैल्यू पुट करोगे जहां पर से आपके पास प्रेशर ऑफ क्या होते हुए दिखे, इंक्रीज करता हुआ दिखे। तो एक प्रेशर ऑफ ये हो गया और टेम्परेचर ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन, बस एक छोटा सा नहीं कह सकते, थोड़ा उसके अंदर मटेरियल अच्छा है। ठीक है, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस यही लास्ट है, इसके बाद एक भी लास्ट नहीं बोलूंगा। ठीक है, फिर गैसियस मिक्सचर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे, मैं यहाँ पर से बताते हुए चलता हूँ। ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन इन सिलेंडर, कौन सा एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है। ठीक है, देखो gas is taken in cylinder, it undergo through the process A B C as shown in figure, if the temperature at point A जो है वो मेरे पास A पॉइंट के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना केल्विन है मेरे पास यहाँ पर 300 केल्विन। ठीक है, फाइंड करना है पहला द टेम्परेचर एट पॉइंट B एंड C के लिए टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है ना, फाइंड कर लेते हैं, कोई तकलीफ हमारे पास है ही नहीं। ठीक है देखो वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन, इसमें गिवन है वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो को फाइंड करना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पे बोला है फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए बस मैं उसका यूज करता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर एट पॉइंट बी एंड सी, अगर आप देखो जब कहां से कहां के लिए गए, आप ए से बी के लिए जा रहे हो तो आपके पास क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब आप इस रेशियो को यूज कर सकते हो।
नंबर ऑफ मोल्स हर कंडीशंस पे कैसे हैं, कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स को तो मैं ज्यादा कंसीडर करने के मूड में हूं भी नहीं, अगर आ गया या मिलना होगा या फाइंड करना पड़ा तो कर लेंगे, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी। अगर पहले ऑफ स्टेप में देखा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ लिख लेते हैं एन डॉट ऑफ आर, टेम्परेचर ऑफ कौन सा ए पॉइंट के लिए, तो प्रेशर भी ए पॉइंट के लिए, टेम्परेचर भी ए पॉइंट के लिए, ठीक। और अगर पीवी के लिए बात किए तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टीवी हो जाएगा, एन डॉट ऑफ आर एन डॉट ऑफ आर, और ये वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल। तो प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी की जो वैल्यूएशन होगी वो टी ए अपॉन ऑफ कौन सा हो जाएगा, टीबी, ठीक। तो प्रेशर ऑफ ए की जो वैल्यूएशन है वो पॉइंट पे कितना है, 1 इंटू 10 द पावर ऑफ 5, ठीक। अब यहाँ पर से है, और ए के लिए कितना है मेरे पास, सॉरी बी के लिए कितना है मेरे पास, 2 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना हो गया, 5। टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट के लिए कितना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये 300 केल्विन है, और बी पॉइंट के लिए काउंटिंग करना है, 10 द पावर ऑफ 5 10 द पावर ऑफ 5 कैंसिल, टीबी की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 600 केल्विन। तो बी का तो टेम्परेचर आ, ठीक। अब सी के टेम्परेचर को निकालना, तो आप देखो जब बी से सी के लिए जा रहे हो तो मेरे पास प्रेशर यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। सेम इक्वेशन पे आप देखो ना, आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सी, और ये प्रेशर, और ये प्रेशर यहाँ पर भी होगा, और वॉल्यूम ऑफ कौन सा हो जाएगा, बी, और ये एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ कौन सा हुआ, टी सी, और ये एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास, ये टीबी। एन आर कैंसिल, और पी और पीबी कैसा हो जाएगा, कैंसिल। वॉल्यूम ऑफ सी पॉइंट के लिए, अगर वॉल्यूम ऑफ सी पॉइंट के लिए देखेंगे तो 150 ऑफ है, और बी पॉइंट के लिए कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सी पॉइंट का जो टेम्परेचर वो फाइंड करना, और बी पॉइंट का कितना हो गया, 600 केल्विन। ये जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 3 5 जा, और ये कौन सा 2 5 जा। तो टेम्परेचर ऑफ सी जो देखने को मिलेगा वो 3/2 इंटू ऑफ 600 हो गया, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 300। तो टेम्परेचर ऑफ सी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 900 केल्विन देखने को मिलेगी। कौन से केल्विन मिलेगी, 900 केल्विन, ठीक है। यहाँ तक तो सब हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्क डन एंड हीट सप्लाई टू गैस इन पाथ ए बी एंड बी सी, मतलब यहाँ पे कितनी ऑफ हीट सप्लाई की गई है मुझे ये बताना है। सबसे सिंपल सा फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया है। अब मैं सेकंड के लिए चल रहा हूँ। तो अगर मैं ए से बी तक के लिए हीट की वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो ए से बी तक जो हो रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम में आपको मालूम है कि n डॉट ऑफ सीवी डॉट ऑफ कितना चाहिए, डेल टी चाहिए, ठीक। अब अगर देखो तो आपके पास सीवी तो नहीं गिवन है, लेकिन मोनो एटॉमिक गिवन है, तो मोनो एटॉमिक के लिए सीवी की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2, या फिर आप जानते हो कि ये कितना होता है मोनो एटॉमिक के लिए, अगर मेरे पास सीवी की वैल्यू की बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में, तो यही होता है। जहां पर से मेरे पास मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और ये 2 हो गया, और ये कौन सा हो गया, r। तो सीवी की जो वैल्यू होगी वो 3/2 इंटू कौन सा हो गया, r। ये q इंटू ऑफ एबी की वैल्यूएशन होगी, ठीक। अब सीवी की वैल्यू तो फिर भी मैं फाइंड कर लिया, लेकिन n की वैल्यू ऑफ कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट मालूम है कि a पॉइंट के लिए तो कुछ ना कुछ गिवन है, तो आपको मालूम है कि PA into volume of A is equal to n dot of R dot of कौन सा हो गया, TA। जहां पर से A पॉइंट के लिए प्रेशर 1 into 10 the power of 5 है, और वॉल्यूम की जो वैल्यूएशन वो कितना मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना मेरे पास 100 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब है। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब से इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मतलब 10 द पावर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए 10 द पावर ऑफ -2, और मतलब 10 द पावर इनटू 10 द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक। आर की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में गिवन है कि 25 ऑफ कितना है, 3 है, और टेम्परेचर की वैल्यूएशन ऑफ ए पॉइंट पे पहले से क्वेश्चन पे सबसे फर्स्ट में गिवन है ये 300 केल्विन, और यही वैल्यूएशन ऑफ एन की, ठीक। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया तो एन की जो वैल्यूएशन ऑफ सॉल्व होने के बाद आ रही है, देखो सबसे पहले तो मेरे पास ये 25 इसको कैंसिल करेगा, ये 4, ठीक है। अगर नहीं भी कैंसिल करना था तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये 3 ऑफ है, इसे कैंसिल आउट किया तो ये कितना हो गया, 100, ठीक है।
अब देखिए, अब यहां तक तो सब सही सलामत चल रहा है, तो ये मेरे पास कितना हो गया 4 अपॉन ऑफ कितना हो गया 100 और ये हो गया 10 द पावर ऑफ -1। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कैंसिल आउट करने से कोई फायदा नहीं है। 10 द पावर ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं इससे कितना लिख सकता हूँ कि n की वैल्यूएशन ऑफ जो होगी, मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट करने से बेटर ये समझता हूँ कि मैं इसे हैंडल करूँ कि ये मेरे पास कितना है, ये 4 हो गया, तो ये n की जो वैल्यूएशन है वो 0.00 और कितना हो गया 0.00 और कितना हो गया 4 मोल हो गया। ठीक है, सॉरी बहुत ज्यादा उधर आगे चल जा रहा है, मैं इसको एक बार अच्छे से क्लियर ऑफ लिख देता हूँ, स्क्रीन से बाहर ही चला जा रहा है। ठीक है, तो n की जो वैल्यूएशन है वो 0.004 मोल। ठीक है, ये चीज हो गया, तो n की वैल्यूएशन आ गई, तो देखो मुझे Cv की भी वैल्यू मिल गई और इसकी भी वैल्यूएशन मिल गई, तो मैं सिर्फ QAB की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास QAB की जो वैल्यूएशन होगा वो n की वैल्यूएशन 0.004 और CV की जो वैल्यूएशन वो 3/2 इंटू ऑफ R और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर A2 कहाँ के लिए जा रहे हैं हम लोग, B के लिए जा रहे हैं, मतलब फाइनल ऑफ B का टेम्परेचर 600 केल्विन है और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 600 केल्विन था, सॉरी इनिशियल 300 केल्विन। तो मेरे पास ये कितना हुआ, ये 600 हुआ और ये कितना हुआ 300। जहां से QAB की जो वैल्यूएशन देखने को मिलेगी, ये 2 इससे कैंसिल आउट हुआ तो 0.002 हो गया। जहां पर से 0.006 और R की वैल्यूएशन ऑफ जो है वो कितना है मेरे पास, यहाँ पर से 25/3, ये कितना है मेरे पास, ये 25/3 और ये कितना हुआ 300 केल्विन और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0.001 हो गया। तो QAB की जो वैल्यूएशन देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0.1 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा 25 इंटू ऑफ 3 मतलब कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75, जिसकी वैल्यूएशन हम कितना लिख सकते हैं, QB की वैल्यू 7.5 जूल लिख सकते हैं। QAB की वैल्यूएशन ऑफ जो लिखना है हमें वो कितना लिख सकते हैं हम 75 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, 75 जूल लिख सकते हैं, कुछ और लिखना पड़ेगा, कुछ तो छूट रहा होगा, गारंटी छूट रहा है। गारंटी छूट ही रहा था ना। देखो ये 3 ऑफ कैंसिल हुआ, मेरी कैलकुलेशन तो भगवान जाने कहाँ पे पहुंच रही है। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 0.04 हुआ, ठीक, अब कैंसिल हुआ 0.06 हुआ, मेरे पास ये 0.02 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ कितना आएगा 15 जूल आएगा, मैं कुछ भी बता दी। ठीक है, चल अब अगर ये चीज हुआ तो यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, उसी के अगले पोर्शन, द वर्क डन बाय हीट सप्लाइड बाय द गैस इन द पाथ AB एंड कैसा वर्क डन एंड हीट सप्लाइड, तो यहाँ पर जो हीट सप्लाइड है वही वर्क डन ऑफ भी हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक वाले में, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मेरे पास कांस्टेंट है, मेरे सॉरी प्रेशर कैसा है कांस्टेंट है, यहाँ पर जो भी वर्क डन है तो वो वर्क डन कितना होगा। अच्छा देखो पहले हीट सप्लाइड तो आप काउंट कर लिए ना, वर्क डन एंड हीट सप्लाइड बोल रहा है, तो ए से बी तक में जब कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम होता है तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से आप ये जानते हो कि QAB की जो वैल्यू होगी वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगी, तो मेरे पास ये वर्क डन 0 हो जाता है, जितनी हीट ऑफ सप्लाई है वो सब इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चल फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफ पार्ट में चलते हैं, ए से बी तक के लिए कोई तकलीफ नहीं था। अब कहां से कहां तक के लिए देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड कुछ ज्यादा ही आगे आ गया, कहां से कहां के लिए देखते हैं, बी से सी के लिए देखते हैं, कहां से कहां के लिए देखते हैं, बी से सी के लिए। तो अगर मैं वर्क डन ऑफ कहां से क्यू ऑफ बी टू सी के लिए जा रहा हूं, तो आप देखो प्रेशर कैसा है कांस्टेंट है, प्रेशर कैसा इसमें कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है, मतलब मेरे पास वर्क डन ऑफ भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंजेस होगी, तो मेरे पास जो यहाँ पर दिखेगा वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्लस ऑफ वर्क डन भी दिखेगा, तो
वर्क डन की जो वैल्यूएशन होगी वो प्रेशर इनटू चेंजिंग इन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर की जो वैल्यूएशन है एक्चुअल में वो मेरे पास यहाँ पे कितना 2 इंटू 10 पावर ऑफ 5, ये कितना है मेरे पास प्रेशर की जो वैल्यूएशन है 2 इंटू 10 पावर ऑफ 5, और चेंजिंग इन वॉल्यूम की वैल्यूएशन ऑफ कितना है मेरे पास, ये चेंजिंग इन वॉल्यूम की वैल्यूएशन ऑफ कितना है मेरे पास 150, कितना है मेरे पास 150, और ये कितना हो गया 100, कितना हो गया मेरे पास ये 150, और ये कौन सा हो गया 100, और इंटू 10 द पावर ऑफ माइनस 6 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए, तो ये 2 इंटू 10 द पावर ऑफ 5 हो गया इंटू 50 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना हो गया माइनस 6 हो गया। मतलब अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ 10 जूल का वर्क डन हुआ। तो ये कहां से कहां के लिए हो रहा है, बी टू सी के लिए हो रहा है, ठीक। अब चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो एन तो वही रहेगा, बट ऑफ मेरे पास सीवी की वैल्यू जितना ऑफ यहाँ पर चेंजेस हो रहा है उतना ही तो हो रहा होगा, नहीं अब उतना नहीं हो रहा। अब एक्चुअल में अगर आप बात करो तो वर्क डन हो गया। अब आप या तो ये काउंटिंग करो या तो मैं डायरेक्टली हीट ऑफ के लिए क्यूबीसी की अगर बात कर रहे हो आप तो क्यूबीसी को मैं डायरेक्टली एन डॉट ऑफ सीपी डॉट ऑफ डेल्टी भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे टेम्परेचर भी तो है इस पॉइंट के लिए। अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का टेम्परेचर है मेरे पास, तो मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। अगर नहीं होता तो मेरे पास ये सिंपल सा ऑफ मैं काउंटिंग करूं तो मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टली भी आ सकती थी, लेकिन ठीक है। देखो अब अगर n की वैल्यूएशन की बात की जाए तो n की जो वैल्यूएशन वो 0.004 है, और cp की जो वैल्यूएशन रहेगी, किसकी वैल्यूएशन, जो cp की वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितनी होगी f by of 2 प्लस ऑफ 1 इंटू r हुआ, तो cp की वैल्यूएशन ऑफ कितना हुआ 3 by 2 प्लस 1 ऑफ कितना हुआ 5 by 2 इंटू ऑफ r, और qbc की जो वैल्यूएशन होगी वो कितना हुआ n की वैल्यूएशन 0.04, और cp की वैल्यूएशन ऑफ कौन सा हुआ 5 by 2 इंटू ऑफ r, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का जो फाइनल कंडीशंस है वो कितना है मेरे पास ये 900, और इनिशियली ऑफ कितना है 600, तो 900 माइनस ऑफ 600 कितना हो गया मेरे पास ये 300 केल्विन, ठीक। और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 0.002 हो गया, तो QBC की जो वैल्यूएशन होगी वो 0.01 इंटू ऑफ कितना R इंटू ऑफ कितना हुआ 300 हुआ। तो जहां पर से QBC की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 इंटू ऑफ कितना R हो जाएगा, 3 इंटू ऑफ R, और QBC इज इक्वल टू 3 इंटू R की वैल्यू 25 बाई ऑफ कितना है 3, और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो QBC इज इक्वल टू 25 ऑफ कौन सा हो गया जूल हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो देखो मैं ये कैलकुलेट करने के मूड में था ही नहीं, आपको डायरेक्टली मैं ये कह सकता था कि QBC की वैल्यूएशन ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से आप देखिए यही तो इंटरनल ऑफ एनर्जी ये वैल्यूएशन है, तो आप यहाँ पर भी तो 15 लिख सकते थे और ये डायरेक्टली ऐड कर सकते थे 10, और ये तब भी मेरे पास 25 जूल आ जाता। आप इस प्रोसेस से बच गए। अगर आप अपने लॉजिक ऑफ दिमाग को लगाए होते तो आपको ये मालूम है कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ मेरे पास जो कांस्टेंट वॉल्यूम में है वही तो ऑफ मेरे पास एक पूरे प्रोसेस में वही चीज तो आप यूज कर रहे हो, तो आप 15 प्लस ऑफ 10 किए होते 25 जूल यहीं पर आ गया होता। तो हड़बड़ी में कई बार गड़बड़ी नहीं करना है, आप ये इतनी सारी प्रोसेस को बच के निकल सकते हो यहाँ पर से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जाओ छुट्टी।